जय जय राधे राधे कृष्णा गोपाल हरि। जय राधे राधे कृष्णा गोपाल हरि। गोपाल हरि गोविंद हरि। गोपाल हरि गोविंद हरि। गोपाल हरि गोविंद हरि। गोपाल हरि गोविंद हरि। जय जय राधे राधे कृष्णा गोपाल हरि। जय राधे राधे कृष्णा गोपाल हरि। भृगुवंश में मार्कंडेय जी हुए, जिनकी कथा कई दिन तक चली। सबसे जो बड़ी बात थी, इन्होंने जो तप किया वो सात्विक तप था, तामस तप नहीं था, राजस तप नहीं था। दोनों समय भिक्षा मांगना और गुरुजनों को निवेदन कर देना, दिन रात आराधना करना, ये इसी से अरबों वर्ष तक ये जिए और यही सात्विक तप है। सात्विक तप में मनुष्य को फलेच्छा छोड़ करके आराधना करता है, बस वही सात्विक तप है। सात्विक तप में श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधम नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकम परिचक्षते। बहुत परिश्रम कष्ट की जरूरत नहीं है। पराश्रद्धा के साथ कायिक वाचिक मानसिक ये तब किए जाएं, अफलाकांक्षी भी, फलों का ग्रहण तप को राजस तामस बना देता है। अभिसंधाय तो फलम दंभार्तम विचैवयत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम। फल की इच्छाई और वो राजस हो जाता है। कोई भी कामना आई और सात्विक नहीं रहता, यज्ञ भी राजस हो जाएगा, तामस हो जाएगा। सात्विक तभी होता है अफलाकांक्षवीर यज्ञो विधि दृष्टो यज्ञते यष्टव्यम एवेति मनः समाधाय स सात्विकः। जीव का सब साधन राजस तामस बनाने वाला ये काम है। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैवयत्।
क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम जलमध्रुवम। फल को मत ग्रहण करो। सुख में प्रसन्न मत हो, दुख में दुखी मत हो। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यस मे प्रिय। दुख में उदास होते हो तो इसके माने तुमने दुख रूपी फल को ग्रहण किया। सुख में प्रसन्न होते हो इसके माने सुख को तुमने ग्रहण किया। धन की प्राप्ति में प्रसन्न होते हो, ये फल का ग्रहण है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, न कभी खुश होता है न उदास होता है। ये समान मन रहता है। ये सबसे बड़ा तप है। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धिरसम्मूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। 5/20। भगवान में मन स्थित रहे, इसका उपाय यही है कि प्रिय वस्तु को प्राप्त करके न प्रहृष्येत, प्रसन्न न होवे, नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम, अप्रिय घटनाएं अप्रिय वस्तुओं को हानि अपमान इन सब को पा करके उद्वेग न होवे। अगर होता है तो हमने फल को ग्रहण किया। बड़ा सूक्ष्म है फल ग्रहण करना। इसलिए मार्कंडेय जी का तप सात्विक था। ध्वस्त क्लेशांतरात्मना। बहुत से लोग तपस्या का मतलब समझते हैं कि बहुत दिन तक भूखे रहे या प्यासे रहे। दोनों समय भिक्षा करते थे, गुरुजनों को अर्पण कर देते थे। भिक्षा में भी जब मिल गया तो आसक्ति नहीं रखते थे। गुरु आज्ञा भई तो खा लिया, नहीं तो भूखे रहे। इस तरह से तप करने वाला मार्कंडेय अरबों वर्ष तक जीवित रहा और आज भी जीवित हैं। क्योंकि उनके तप को देख करके स्वयं महादेव जी उनको दर्शन देने गए या दर्शन करने गए, दोनों बातें हैं। 12वें स्कंध में ये प्रसंग आता है कि जब उन्होंने कामदेव को जीत लिया और न गर्व हुआ
न कुछ हुआ। तो वो स्वयं भगवान नर नारायण जी गए और उनकी भगवान की स्तुति किया मार्कंडे जी ने। उन्होंने कहा कुछ मांग लो। तो बोले द्रक्षे मायाम या लोका सपालो वेद सद्भिदाम, हम आपकी माया देखना चाहते हैं। भगवान नरनारायण जी ने हंस गए और चले गए। और एक दिन वो बैठे भजन कर रहे, अचानक प्रलय का दृश्य आ गया। तम चंड शब्दम समुदीरयंतम बलाह का अन्न भवन कराला। आकाश में बादल आए, बड़े जोरों की गर्जना भई, और धाराएं गिरने लग गईं। चारों ओर समुद्र पृथ्वी को डुबोते हुए, मां भय उपस्थित हुआ, पानी पानी हो गया। और उस पानी को देख करके, प्रलय के पानी को देख करके वो उदास हो गए। और जड़ अंधे की तरह उसमें तैरने लग गए। पृथ्वी नहीं दिखाई पड़ी। आयुतायुत करोड़ों वर्ष तक वो वहां पानी में तैरते रहे। आयुतायुत वर्षाणाम सहस्राणि शतानि च, करोड़ों वर्ष बीत गए। उस पानी में कभी तैरें कभी डूबें। तो भगवान की माया, आखिर में उन्होंने उस प्रलय के अंधकार में एक बड़ का पेड़ दिखाई पड़ा, जिसमें नए नए पल्लव थे, और उत्तर की शाखा पर एक छोटा सा लड़का देखा, बाल मुकुंद। करोड़ों वर्ष बीत गए उनको पानी में कष्ट पाते, तैरते, इतराते। और उस बट के पेड़ के पूरब उत्तर की शाखा में एक पत्ते पर, पत्ते के दोने में एक शिशु को देखा, छोटे बच्चे को। महामरकत श्यामम, श्याम रंग का था।
श्रीमद बदन पंकजम, उसका मुंह कमल की तरह था। कंबुक ग्रीवम, शंख की तरह ग्रीवा थी। विशाल वक्षस्थल, सुंदर नासिका, सुंदर भौएं, लाल विद्रुम मणि की तरह ओंठ थे। मुस्कुरा रहा था और उंगलियों से अपने हाथ से पांव को पकड़ करके वो मुंह में, जैसे बच्चे मुंह में घुसा लेते थे पांव को, उन्नीय चरणाम्बुजम, अपने पांवों को अपने मुंह में डाल करके धयंतम और चूस रहा था। उस बच्चे को देख करके बड़े विस्मित आश्चर्य में है। करार बिंदे न पदार बिंदम, मुखार बिंदे विनिवेशंतम, वटस्य पत्रे कृतम शयानम, बालम मुकुंदम शिरसा नमामि। उस सुंदर लड़के के दर्शन से जो करोड़ों वर्ष तक वो पानी में घूमते रहे, थपेड़ों में डूबते, इतराते, तैरते, कितनी थकान आई थी उसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। करोड़ों वर्ष का परिश्रम उसके दर्शन से ही चला गया। तद्दर्शनाद वीत परिश्रमो मुदा, प्रोत्फुल्ल हृत पद्म विलोचनाम्बुजा, उनका हृदय खिल गया और रोंगटे खड़े हो गए। उस लड़के से बात करने के लिए वे आगे चले। जैसे उस लड़के के पास पहुंचे थे, उस बच्चे ने सांस लिया और सांस लेने से एक जैसे मच्छर घुस जाता है सोते व्यक्ति के नाक में, वैसे उस बच्चे के मुंह में घुस गए। वहां देखा उन्होंने अपना आश्रम, आकाश पाताल सारी सृष्टि देखा। और सारा संसार देखा। हिमालयम पुष्पबहाम चताम नदीम, हिमालय पहाड़ देखा। आश्रय, अपना आश्रम देखा। और फिर वो बट का पेड़ दिखाई पड़ा, उस पर वही शिशु सो रहा है। और थोड़ी देर में वो बट का पेड़ गायब हो गया। प्रलय का समुद्र, प्रलय का अंधकार, प्रलय की हवाएं, ये सब गायब हो गई हैं। देखो, उन्होंने कहा था हम माया देखना चाहते हैं। ये भगवान की माया थी। ये माया में सृष्टि प्रलय यही सब झगड़ा रहता है।
भगवान के भक्त को, जो भगवान के शरण में चला जाता है, उसको सृष्टि, प्रलय ये सब बाधित नहीं करते हैं। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य अध्याय 14 मम साधर्म्यम आगता सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलये न बिरधन्ति चे। न सृष्टि में पैदा होते हैं, न प्रलय में उनको कष्ट होता है। ये संसार मरता है, जीता है। भगवान का भक्त न मरता है न जीता है। सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलये न बिथन्ति ज। ये सारा संसार मर जाएगा, लेकिन भगवान की शरण में जो है वो नहीं मरेगा, उसको कष्ट नहीं होगा प्रलय में। इसीलिए सब कुछ छोड़ करके भगवान की शरण ग्रहण करते हैं बड़े बड़े राजा, विद्वान, राजर्षि लोग। क्योंकि तुम चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ फिर भी मरोगे, काल में कष्ट होगा, प्रलय में माया का। भगवान के भक्त को नहीं होता। मम साधर्म्यम आगता, भगवान का सा उसमें धर्म आ जाता है। न तो सृष्टि में पैदा होता है, न प्रलय में उसको व्यथा कष्ट होती है। कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्तः प्रणश्यति। 9/31-32। हे अर्जुन, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। गिर भी जाता है तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्तः प्रणश्यति। देखो भाई, इसीलिए भगवान की शरण ही एकमात्र मानव बनने का एकमात्र फल ही है कि हम लोग भगवान की शरण प्राप्त करें। चाहे जन्म हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे अनंत कष्ट मिले, सब कुछ छोड़ना पड़े, भगवान की शरण मिल जाए, यही सबसे बड़ी प्राप्ति है। सारी माया गायब हो गई, न प्रलय रहा, न पानी रहा, न वो आंधी रही, न अंधकार रहा, सब गायब। और मार्कंडेय जी ने भगवान की माया को देख करके उनके पास शिव जी गए और पार्वती जी गए। भगवान के भक्तों को दर्शन करने के लिए। उनको देख करके वे तो आंख बंद किए बैठे थे, समाधि लग रही थी उनकी।
पार्वती जी और शिव जी ने देखा कि ये तो इनको पता नहीं है हम आ गए हैं। शिव जी उनके हृदय में चले गए अपनी योग माया से। जब हृदय में शिव जी गए तो उन्होंने आंख खोल दिया। ये क्या, ये कौन हमारे हृदय में आ गया? त्रिलोचन, 3 नेत्र हैं, 10 भुजाएं हैं शंकर जी की, और सूर्य की तरह प्रकाश है। व्याघ्र चर्म पहने हुए हैं, रुद्राक्षमाला, डमरू। सोचने लग गए हमारे हृदय में कौन आ गया। और भगवान शंकर को देखा खोल करके आंखों को और प्रणाम किया। देखा शिव जी अपने गणों के साथ आए हैं। तस्मै सपनयाम विदधाय सगणाय सहोमया, यानी उनके भी गणों का भी नाश नहीं होता है। जो शिव जी के शरण में हैं तो वो भी साथ थे और भगवान शिव की स्तुति किया। नमः शिवाय शांताय सत्वाय प्रमिडाय च। भगवान शिव जी बोले वरम वृणीष्व नह कामम, तुम वरदान मांग लो हमसे। हम तीनों ब्रह्मा विष्णु शिव वरदेश हैं, हमारा दर्शन अमोघ है और हम इसलिए आए हैं। ब्राह्मणा साधवा शांता निसंगा भूतवत्सला एकांत भक्ता अस्मासु नरवै निर्वैरा समदर्शिना। जो निर्वैर हैं हमारे भक्त, वे न यमयानि तीर्थानि न देवाश्चैतन्योज्झिता ते पुनन्त्युर्काले न यूयम दर्शन मात्रतः। हे ऋषे, लोग तीर्थों में जाते हैं नहाने के लिए, गोता लगाने के लिए, मंदिरों में जाते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन वो तीर्थ तीर्थ नहीं है। मंदिर में मूर्तियां भी देवता नहीं हैं, क्योंकि चेतन रहित हैं। वे एक जगह बैठी हैं सिंहासन पे। ते पुनन्त्युर्कालेन, वे बहुत दिन बाद पवित्र करते हैं और तुम जैसे संत केवल दर्शन से पवित्र कर देते हैं। यह श्लोक भागवत में कई जगह आता है, 3-4 जगह आया है। और इसी बात को व्यास जी ने भी लिखा है कि मंदिर साचे मंदिर हरि के संत, साचे मंदिर हरि के संत। सच्चा मंदिर भगवान का संत या साधु या भक्त है।
उस मंदिर में जाओगे वैसी पवित्रता नहीं मिलेगी जैसा भक्त के दर्शन से। साचे मंदिर हरि के संत, साचे मंदिर हरि के संत। उस मंदिर में गए, मूर्ति कुछ नहीं बोली और भगवत भक्त को प्रसाद पवाया। वो बोलने लग गया, इससे मीठा कम है। जिन महा राधा मोहन जेवत, जिन महा राधा मोहन जेवत। पांचों स्वाद बदंता, पांचों स्वाद बदंता। साचे मंदिर हरि के संत, साचे मंदिर हरि के संत। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कही है। एक बार कुरुक्षेत्र में सभी ऋषि महर्षि गए थे सूर्य ग्रहण पे, तो वहाँ भगवान ने कहा, भाषण दिया, नय्यम नाग्निर्न सूर्यो न च चंद्र तारका, न भूर जलम खम श्वसनोथ वांगमना, उपासिता भेद कृतो हरन्त्यघम, विपश्यतो घ्रंति मुहूर्त सेव्या। यज्ञ करते हैं लोग, अग्नि की उपासना करते हैं, उससे कुछ नहीं लाभ होता। नाग्निर न सूर्यो, सूर्य देवता की उपासना करते हैं, गायत्री आदि जप करते हैं। नाग्निर न सूर्यो न च चंद्र तारका, चंद्रमा आदि तारा आदि की उपासना करते हैं। ये बृहस्पति है, ये मंगल है, ये चंद्रमा है। न भूर जलम खम श्वसनोथ वांगमनः, वेद में पृथ्वी को उपासनाएं कही गई हैं। किसी को प्रतीक मान करके उपासना करना। खम ब्रह्म, कम ब्रह्म, आकाश ब्रह्म है, कम सुख ब्रह्म है। ये प्रतीकोपासनाएं वेद में चलती हैं। वायु, आकाश, बोले ये सब उपासना करते हैं, इसे भी कुछ नहीं होता है। नाग्निर न सूर्यो न च चंद्र तारका, न भूर जलम खम श्वसनोथ वांगमनः, उपासिता भेद कृतो हरन्त्यघम। इनकी उपासना करो, इससे तुम्हारी भेद दृष्टि नहीं जाएगी। फिर विपश्चितो घ्नन्ति मुहूर्त सेव्या, विपश्चित माने विद्वान भक्त, वो उसकी उपासना करो एक मुहूर्त तक जा करके, केवल थोड़ी देर तक, और वो उससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। इन यज्ञ आदि से कुछ नहीं होता है। विपश्चितो घ्रंथि मुहूर्त सेव्या, बोले फिर सब लोग क्यों नहीं भक्तों की सेवा करते हैं? बोले उसका कारण है, ये भगवान ने दशम स्कंद के
अध्याय 84 में 12 और 13वां श्लोक में कहा है, नाग्निर्न सूर्यो, भगवान की वाणी है। भक्तों में भाव नहीं होता है। मंदिरों में चले जाएंगे, तीर्थों में चले जाएंगे, लेकिन भक्तों में भाव नहीं होता। क्यों? यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के, इस शरीर के अहंकार के कारण, कुणप मने मुर्दा शरीर, इसमें आत्मबुद्धि है हम लोगों की। त्रिधातु के कफ पित्त वायु ये शरीर में हैं, इसलिए अहम के कारण भक्तों में भाव नहीं होता। स्वधी कलत्रादिषु, अथवा कहीं आसक्ति हो गई स्त्री में, पुत्र में, कलत्र मने स्त्री में, आदि मने बेटा बेटी में, तो उनसे प्यार करेंगे कि भक्तों से प्यार करेंगे। इसलिए भी भक्तों में भाव नहीं होता। मन बंध गया भोगों में, स्त्री पुत्र आदि में। स्वधी कलत्रादिषु भौम इज्यति, भौम मने पृथ्वी के विकार, लोहे की पीतल की मूर्ति, सोने की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, ये सब भौम है। भौम विकारों में इज्जति, पूज्य बुद्धि हो गई तो दौड़ते चले जाते हैं संत भगवान, भक्त भगवान को छोड़ करके। यत् तीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचित, पानी में तीर्थ बुद्धि है, ये गंगा सागर है, ये चलो गोता लगाओ, पानी में तीर्थ बुद्धि है। लेकिन जनेषु अभिज्ञेषु, भगवान के भक्तों में भाव नहीं है, तो बोले वो गोखर, पशुओं में गधा ही है। इसलिए सब कर फल हरि भगत सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। बिना भगवत भक्त के पास गए भक्ति नहीं मिलेगी। भगति तात अनुपम सुख मूला, भगत तात अनुपम सुख मूला। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण भक्ति ही अनुपम सुख देने वाली है। मिले जो संत होए अनुकूला, मिले जो संत होए अनुकूला। भक्त अनुकूल हो, संत, तो भक्ति मिलती है। नहीं यज्ञ करो, कुछ नहीं होता है। वही बात यहां महादेव जी भी कह रहे हैं कि चेतनोज्झिता न ह्यम मयानि तीर्थानि न देवाश्चेतनोज्झिता ते पुनन्त्युर्कालेन युवम दर्शन मार्ततः। बहुत दिनों तक मंदिरों में जाओ, बहुत दिनों तक तीर्थों में जाओ, तब कहीं कुछ पवित्रता आएगी। लेकिन आप जैसे संतों का तो दर्शन से ही पवित्रता आ जाती है। लेकिन संसार इस बात को नहीं समझ पाता।
लोग कथा कहते हैं लेकिन उनका भाव नहीं होता भक्तों में। और सार है भक्ति का, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से बड़ा भगवान का भक्त होता है, ये मुझे विश्वास है। वही बात यहां महादेव जी कह रहे हैं, न हि अम्मयानि तीर्थानि न देवाश्चेतनोच्छिता, ते पुनन्त्युर्कालेन यूयं दर्शनमात्रतः। बहुत दिन तक मूर्ति मंदिरों में दर्शन करो, बहुत दिन तक तीर्थों में जाओ, तब कुछ पवित्रता होगी। और तुम जैसे भक्तों के दर्शन से ही पवित्रता आ जाती है। भगवत भक्त का दर्शन हो गया तो करोड़ों तीर्थों के स्नान हो गया। जा दिन संत पाहुने आवत, दिन संत पाहुने आवत। पाहुने मने कोई अतिथि भक्त आया। जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने आवत। तीरथ कोटि स्नान होए तब, तीरथ दोष नाय होए तब। ऐसो दर्शन पावत, ऐसो दर्शन पावत। करोड़ों तीर्थों का स्नान हो गया, किसी भगवान के भक्त का दर्शन हुआ। इसीलिए ऐसा विश्वास हो जाना बड़ी भगवत कृपा है। भगवान शंकर बोले, हे मार्कंडे, ब्राह्मणेभ्यो नमस्यामो यस्मद् रूपं त्रयीमयं बिभ्रत्यात्म समाधान तपः स्वाध्याय संयमहि। 12 स्कंद अध्याय 10 24-25। भगवान शंकर बोले, तुम जैसे ब्राह्मणों को हम नमस्कार करते हैं, हम शंकर स्वयं नमस्कार करते हैं। ब्राह्मणेभ्यो नमस्यामो यस्मद् रूपम त्रयीमयम्, तुम तो हमारे ही रूप हो, तुम वेदमय हो। और बिभ्रत्यात्म समाधान तपः स्वाध्याय संयमहि, तुम आत्म समाधान तप आदि के द्वारा मेरे वेदमय रूप को धारण करते हो। और तो क्या कहें। श्लोक संख्या 25 अध्याय 10 12 10 25।
हे ऋषे श्रवणाद दर्शनाद वापि महापातकिनोपि वह शुद्धेरन अंत्यजाश्चापि किमु संभाषणादिभिः। तुम जैसे भक्तों का श्रवण सुनना, तुम्हारा दर्शन पाकर के महापापी जो ब्रह्म हत्यारे आदमी हैं वो भी शुद्ध हो जाते हैं, अंत्यज चांडाल आदि भी शुद्ध हो जाते हैं। और कहीं तुमसे संभाषण सत्संग का मौका मिल गया तो कहने ही क्या। ये शिव जी ने कहा और नमस्कार किया। ब्राह्मणेभ्यो नमस्यामो, हम नमस्कार करते हैं। जब भगवान शंकर ने नमस्कार किया और उनकी स्तुति किया कि तुम्हारे दर्शन से ही पाप नष्ट हो जाता है, तो इति चंद्र ललामस्य धर्म गुह्योपबृंगितम बचोमृताय यनम ऋषिर ना त्रिपत कर्णयोपिवम। भगवान शंकर की इतनी भक्तिमयी वाणी थी। भगवान स्वयं भक्तों के भक्त हैं। इतना मीठा और दीनता से बोल रहे, भक्ति भाव से शंकर जी, कि हम तो तुम्हारा दर्शन पा करके पवित्र हो गए। अमृत के समान उनकी वाणी थी। कानों से पीते हुए ऋषि तृप्त नहीं भये। ओहो, भगवान शंकर ऐसी भक्ति की बात कह रहे हैं। ओहो, न चिरम माया विष्णोर भ्रमिता कर्षितो भृशम शिववागमृतध्वस्त क्लेश पुंजस्तमब्रवीर। करोड़ों वर्ष तक जो पानी में डूबते रहे, तैरते रहे, प्रलय के झकोड़ों में, प्रलय की हवाओं में, प्रलय की लहरों में बहते रहे, वो भगवान शंकर की प्रेममयी वाणी सुन करके बोले, अहो ईश्वर लीलेयम दुर्विभाव्या शरीरिणम यन्नमन्ति शितव्यानि स्तुवन्ति जगदीश्वरा। अरे अरे देखो भाई, ये भगवान की लीला समझना बड़ा कठिन है। ओहो ईश्वर लीलेयम दुर्विभाव्या शरीरिणाम। कोई भी शरीरधारी इसको कैसे समझ सकता है? क्यों? ये देखो जगदीश्वर हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव, ये लोग ईश्वर हैं। ईश्वर होकर के नमन्ति, हम जैसे जीवों को नमस्कार कर रहे हैं। ईशितव्यानि, हम जीव हैं, इनके शासन करने योग्य हैं, ये हमको नमस्कार कर रहे हैं। और स्तुवंति माने हमारी स्तुति कर रहे हैं। ये कैसी विचित्र बात है, इसको समझना कितना कठिन है। ईश्वर जीव की स्तुति करे, ईश्वर जीव को प्रणाम करे, ईश्वर जीव के दर्शन से पवित्र होवे, ये सब कौन समझ सकता है?
ये बुद्धि से समझ में नहीं आ सकती बात। धर्मम ग्राहितुम प्रायः प्रवक्तारश्च देहिनाम आचरत्यनुमोदन्ते क्रियमाणम स्तुवन्ति च। ये सब धर्म सिखाने के लिए शरीरधारियों को भगवान सिखाते हैं। आचरन्ति, आचरण करते हैं। स्वयं भगवान भक्तों के स्तुति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं कि देखो मैं ईश्वर होकर के कर रहा हूं, तुम लोग जीव होकर के भक्तों की शरण में नहीं जाते हो। हम जैसे लोग तो भक्तों से द्वेष और करते हैं। भगवान ये सब करके दिखाते हैं कि तुम सब लोग भगवत भक्तों के भक्त बनो। धर्मम ग्राहितुम प्रायः प्रवक्तारश्च देहिनाम आचरन्ति अनुमोदन्ते क्रियमाणम स्तुवन्ति च। और भगवान होकर के ये ऐसा जो कर रहे हैं, हम जीवों की स्तुति कर रहे हैं, इससे इनकी वृत्तियों से इनकी महिमा घटती नहीं है। नैतावता भगवतः स्वमायामय वृत्ति भी न दुष्येत आनुभावस्तैर माइनः कुकम्य था। जैसे कोई नाटक में राक्षस बन गया, रावण बन गया, तो सच में रावण नहीं बनता है, वो तो एक नाटक है। वैसे ही भगवान भक्तों की स्तुति करते हैं, भक्तों की पूजा करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, इससे उनकी कोई महिमा घटती नहीं है। तस्मै नमो भगवते त्रिगुणाय गुणात्मने केवलाय द्वितीयाय गुरुवे ब्रह्ममूर्ते। हम तो यही कहेंगे, ये कुछ भी करें, हमारी स्तुति करें चाहे प्रार्थना करें, हमारा धर्म है हम इनको प्रणाम करें। तस्मै नमो, इन भगवान को नमस्कार है जो हमको नमस्कार कर रहे हैं शिक्षा देने के लिए। इस तरह से मार्कंडेय जी का चरित्र पूर्ण हुआ।